नमस्ते। पिछले वीडियो में हमने छंद से संबंधित सामान्य से जानकारी प्राप्त की थी। उसके पश्चात हम छंद में जो सामान्य शब्दावली प्रयुक्त होती है उसके विषय में हम चर्चा करे थे। अब बाद में हमने मात्रा निर्धारण कैसे किया जाता है वो हमने जानकारी प्राप्त की थी। अब हम थोड़ा सा उसके विषय में हम अभ्यास करते हैं जिससे हमारी मात्रा कभी भी गलत नहीं होगी। जैसे पहला वर्ण है यहाँ पर हमारे स्वागतम लिखा हुआ है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था जब भी किसी शब्द के शुरुआत में कोई भी आधा वर्ण आ जाए तो उस आधे वर्ण पर हमारे कभी भी कोई भी मात्रा नहीं लगेगी। तो सबकी स्टार्टिंग में पहला वर्ण कौन सा हो गया? स, जो आधा वर्ण है, इसलिए हम इस पर कोई भी मात्रा नहीं लगाएंगे। उसके बाद में वह में कौन सा स्वर मिला है? आ, और आ कौन सा स्वर है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर पे मात्रा लगेगी गुरु मात्रा। फिर इसमें ए स्वर मिला हुआ तो लघु मात्रा। त में ए स्वर यानी कि लघु स्वर है तो लघु मात्रा। लेकिन उसके बाद में हमारे क्या वर्ण आधा है। आधा वर्ण ऊपर कभी भी मात्रा नहीं लगती, लेकिन वो अपने से पहले वाले लघु मात्रा को गुरु मात्रा बना देता है। इसलिए इस तय पे कौन सी मात्रा लगेगी? हमारे गुरु मात्रा। तो टोटल कितनी मात्राएं होगी हमारे इस पर? 5 मात्रा। उसके पश्चात अगला शब्द हमारे एक था। इसमें ए कौन सा स्वर है? ए हमारे दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर पे हमेशा कौन सी मात्रा लगती है? गुरु मात्रा। तो इस पर हमारी गुरु मात्रा। कै में कौन सा स्वर मिला? ए कौन सा स्वर हमारे? लघु स्वर। लघु स्वर पे कौन सी मात्रा होगी? लघु मात्रा। कै में आ मिला हुआ है तो आ हमारे दीर्घ स्वर है तो दीर्घ स्वर पे गुरु मात्रा। टोटल कितनी मात्रा होगी हमारे? 5 मात्रा। फिर अगला शब्द हमारे उज्ज्वल। उज्ज्वल में क्या है? उ लघु स्वर है। लघु स्वर पर हमेशा लघु मात्रा लगती है, लेकिन उसके आगे वाला वर्ण कौन सा है? हमारे आधा वर्ण है। तो आधा वर्ण क्या होगा? अपने से पहले वाली लघु मात्रा को गुरु बना देता है। इसलिए यहाँ पर कौन सी मात्रा लगेगी? हमारी गुरु। लेकिन उसके पश्चात ये जो जय है ये भी आधा वर्ण है, इसमें भी कोई स्वर नहीं मिला हुआ तो इस पर हमारे कोई भी मात्रा नहीं लगेगी। उसके आगे वह में कौन सा स्वर मिला हुआ है? कौन सा स्वर है? लघु स्वर। तो इस पर लघु मात्रा। ल में ए लघु स्वर है तो लघु मात्रा। तो टोटल इसमें कितनी मात्रा होगा? हमारे उज्ज्वल में 4 मात्रा। उसके पश्चात हमारा शब्द आता प्रज्वलित। प्रज्वलित में कौन सा शब्द है? पहला प्र है। प्र आप जानते हो, इस प्र में प तो आधा है लेकिन र पूरा है, यानी कि प प्लस र इससे मिलकर बना। ये प आधा, र में हमारे ए स्वर मिला हुआ है। ए का मतलब लघु स्वर मिला। तो पहला वर्ण इसमें कौन सा गया हमारे प? तो प आधा वर्ण। और हमने ऊपर भी देखा था कि जब भी शब्द के शुरुआत में कोई भी वर्ण आधा आ जाए तो हम उस पर कभी भी कोई भी मात्रा का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए प को छोड़ेंगे। उसके आगे हम रैप में कौन सा स्वर मिला हुआ? लघु स्वर। तो लघु स्वर में मात्रा कौन सी लगेगी? लघु मात्रा। लेकिन उसके आगे वाला वर्ण हमारे क्या? आधा वर्ण है। तो आगे जब आधा वर्ण आ जाता है तो पहले वाले स्वर को क्या बना देता? अपना गुरु बना देते। लघु मात्रा को क्या बना देते? गुरु मात्रा। उसके पश्चात वह पे कौन सा स्वर है? लघु स्वर। तो लघु स्वर तो लघु मात्रा। ल में ये छोटी है, लघु स्वर तो लघु मात्रा। त में ए मिला हुआ तो लघु स्वर तो लघु मात्रा। टोटल कितनी मात्रा होगी हमारे इस पर? 5 मात्रा। अब मंदिर में मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जब भी किसी शब्द पे अनुस्वार का प्रयोग करते हैं तो वो अनुस्वार किस पर आता है? हमारे गुरु मात्रा में। तो इस पर कौन सी मात्रा लगेगी? हमारे गुरु मात्रा। द में ई मिला हुआ, ई लघु स्वर है तो लघु स्वर पे लघु मात्रा। र में ए मिला लघु स्वर पे लघु मात्रा। तो टोटल कितनी मात्रा होगी हमारे? 4 मात्रा। श्रम। श्रम में हमारे संयुक्ताक्षर में आता है। तो संयुक्ताक्षर में किससे मिलकर बना हुआ होता है? आधा से पूरा रे। तो इस पे पहला शब्द आधा वर्ण है तो आधे वर्ण पे कोई भी मात्रा लगेगी नहीं। उसके बाद हमारे र में कौन सा स्वर मिला हुआ? ए कौन सा स्वर है? हमारे लघु स्वर। लघु स्वर पर लघु मात्रा। में ए मिला हुआ लघु स्वर है तो लघु स्वर पर लघु मात्रा। तो टोटल कितनी मात्रा होगी इस पर? 2 मात्रा। अब अगला शब्द हमारे दरिद्र। दरिद्र में पहला द में कौन सा स्वर मिला हुआ? ए लघु स्वर है तो लघु मात्रा। फिर र में कौन सा स्वर मिला? ई लघु स्वर है तो लघु मात्रा। लेकिन उसके बाद ये जो द्र लिखा हुआ है इसमें र आधा है और र पूरा है। तो ये जो आधा वाला वर्ण है वो अपने से पहले वही लघु मात्रा को क्या कर देगा? गुरु बना देगा। इसलिए इस र पे कौन सी मात्रा लगेगी? गुरु मात्रा। फिर पीछे बच गया र, तो र पे हमारे लघु मात्रा। टोटल कितनी मात्रा होगी दरिद्र में? 5 मात्रा। 4 मात्रा।
अब हमारे दारिद्र्य, अगला शब्द दारिद्र्य। दारिद्र्य में क्या होगा, तय में कौन सा शब्द मिला, स्वर मिला हुआ आ गुरु लघु, आ कौन सा स्वर हमारे दीर्घ स्वर लघु मात्रा, लेकिन उसके पश्चात तय और रे, ये रे भी क्या, रे के जैसे हलंत लगा, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो रे है यहाँ पर ये भी क्या हमारे आधा वर्ण है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं क्योंकि उससे पहले वाला द है, इस लघु स्वर को इसने क्या बना दिया गुरु, उसके पश्चात इस रे है, रे भी आधा है तो आधे वर्ण पे कोई भी मात्रा नहीं लगेगी, उसके पश्चात ये में ए स्वर मिला हुआ है, ए लघु स्वर होता है तो इस पर लघु मात्रा लगेगी। तो टोटल इसमें कितनी मात्रा होगी हमारी, 5 मात्रा। अब अगला स्वर हमारे विज्ञप्ति। विज्ञप्ति में क्या है, ये वह में ई लघु स्वर है तो लघु स्वर इस पर लघु मात्रा, लेकिन आगे इसके क्या आ रहा है हमारे संयुक्ताक्षर, और संयुक्ताक्षर ये जो च मिला हुआ होता है ये किससे मिलकर बना हुआ होता है, हमारे च और से मिलकर बना हुआ होता है, इसमें जय आता है और ये पूरा है। तो ठीक है, ये जय आता है तो इस जय, ये जो पहले वाला जय, इसने उस लघु मात्रा को क्या बना दिया, गुरु मात्रा। आगे जो ये है इसमें लघु स्वर है तो यहाँ पर लघु मात्रा, लेकिन लघु मात्रा के आगे ये जो प है इसने भी इसको क्या बना दिया, इस ए को गुरु बना दिया तो यहाँ पर भी गुरु आ गया। फिर तय में छोटी, तो छोटी है तो यहाँ पर लघु स्वर है तो लघु मात्रा। तो टोटल इसमें कितनी मात्रा होगी हमारे, 5 मात्रा। अब आगे देश प्रेम। देश प्रेम है, इस तय में कौन सा स्वर मिला हुआ, ए कौन सा स्वर होता है, दीर्घ स्वर तो दीर्घ मात्रा गुरु मात्रा। फिर आगे शय, शय में कौन सा स्वर मिला, ए लघु स्वर है तो लघु मात्रा, लेकिन उसके आगे प्रेम, ये पे आता है लेकिन ये रे में ए मिला है, रे क्या हो गया, इसे कैसे मिला हुआ, प्रेम में क्या हो गया, पे तो आधा और रे में ए की मात्रा यानी कि रे। तो यहाँ पर ये पै जो आता है पहले वाला, इसने इस लघु वर्ण को, लघु स्वर को क्या बना दिया, लघु मात्रा को गुरु मात्रा बना दिया, लेकिन इसके पश्चात ये जो रे में ए की मात्रा है तो ये दीर्घ स्वर है तो यहाँ पर भी क्या आ गया हमारे गुरु, दीर्घ स्वर होता तो गुरु मात्रा हो गई। फिर मैं में क्या हो गया, 1 मात्रा। तो टोटल कितनी मात्रा हो गया हमारे देश प्रेम में, 7 मात्रा। अब प्रेम, प्रेम में अभी मैंने बताया पै आधा है, रे में ए की मात्रा है, तो जब पहले वाला वर्ण जब भी आधा होता है उस पर कोई भी मात्रा नहीं लगती है। फिर रे में ए की मात्रा दीर्घ स्वर है तो दीर्घ स्वर पे गुरु मात्रा लगेगी। फिर मैं में ए लघु स्वर है तो लघु मात्रा। टोटल कितनी मात्रा होगी प्रेम में, 3 मात्रा। अब आगे वाला शिक्षक, स में ई लघु स्वर तो लघु मात्रा होगी, लेकिन ये क्षय, एक क्षय क्या होगा हमारे संयुक्ताक्षर, ये किससे मिलकर बना हुआ है, क प्लस श, इससे मिलकर, इसमें क्या आधा लेकिन ये श पूरा है। तो यहाँ पर क्या होगी, क्या है जो आधा, इसने पहले वाले अपनी लघु मात्रा को क्या बना दिया, गुरु मात्रा। और फिर यहाँ पर श पर लघु मात्रा, फिर क्या में लघु स्वर मिला हुआ तो लघु मात्रा। टोटल शिक्षक में कितनी मात्राएं होगी हमारे, 4 मात्रा। फिर आगे शब्द हमारे पवित्र। पवित्र में क्या हो गया, पै में लघु स्वर है अ तो लघु मात्रा, वह में लघु स्वर है ई तो ई मात्रा, लेकिन आगे ये जो त्रय आया है ये त्रय किससे मिलकर बना हुआ होता है, तय प्लस त्रय, तो ये तय आधा वर्ण है तो आधा वर्ण, तो इसने अपने से पहले वाले लघु मात्रा को क्या बना दिया, इसने अपनी गुरु मात्रा। फिर बच गया रे, तो रे पे एस और यानी लघु स्वर मिला हुआ है तो लघु मात्रा। टोटल पवित्र में कितनी मात्राएं हो गई, 4 मात्रा। इस तरह से हमने इतने शब्दों का अभ्यास किया है जिससे हमारी मात्रा का ज्ञान पूरा हो चुका है, यानी कि इन शब्दों का बार बार अभ्यास करेंगे तो हमारी मात्रा लगाने के लिए हम कभी भी गलत नहीं होंगे। इसके बाद में आप खुद अभ्यास करना। अगर आपको किसी भी शब्द में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में नीचे बता देना। अब हम आगे करते हैं यति के बारे में, आगे वाली शब्दावली। मात्रा ज्ञान के पश्चात छंद में अगली शब्दावली आती है गण। गण किसे कहते हैं, छंद शास्त्र में 3 वर्णों के व्यवस्थित समूह को गण कहा जाता है, यानी कि जहाँ पर भी 3-3 वर्णों का समूह बना के उस पर मात्राओं का धारण करके उसके
अनुसार हम गणों का निर्धारण करेंगे। और गण हमारे छंद शास्त्र में कितने माने गए? 8। और ये 8 जो गण है वो एक नियम यानी एक सूत्र पर आधारित है। और वो सूत्र कौन सा है? यमाता, राजभान, सलका। यानी कि 8 गणों के जो भी 8 गण है वो इसी सूत्र से संबंधित है। यानी कि इसी सूत्र का पहला वर्ण लेकर यानी एक एक वर्ण लेकर हमारे सारे के सारे गण निर्धारित होते हैं। यदि वापस सूत्र में एक बार वापस बोल रही हूँ, यमाता, राजभान, सलका। ये सूत्र एकदम से सही से याद होगा तो हमारा गण गलत नहीं होगा। जैसे पहला हमारा यमाता, तो यमाता सॉरी यह, तो पहले का पहला वर्ण है यह, तो यह से हम क्या लेंगे? यह गण। फिर अगला वर्ण है मैं, तो माँ है तो माँ का मैं हो गया तो मगण। ता हो गया तो तय का ता का तय ले लिया तगण। फिर रा हो गया तो रा का रह ले लिया रगण। यानी कि हर वर्ण लेके उसके आगे हम गण लिखते जाएंगे। जैसे जय का जगण, भा से भय से भगण, न का नगण, स से सगण। आगे इसको क्या, आगे हमारे 3 वर्ण नहीं बन रहे यानी कि व्यवस्थित समूह नहीं बना तो पीछे क्या हो गया? इसको लघु गुरु बोलते हैं। यानी कि आगे वाले 3 वर्ण मिलाकर के हमारे 8 गण मिल जाएंगे। यानी कि पहला जब यह गण लेंगे तो हम पहले वाले 3 समूह को यानी कि 3 वर्णों के समूह को यहाँ पर लिख देंगे। यानी यह गण के आगे वाले 3 वर्ण कौन से हो गए? यह माता, यह माता। यानी कि यगण का सूत्र कौन सा हो गया? यह माता। फिर मगण आ गया तो मगण में पहले वाला वर्ण छोड़ देंगे, उसके आगे वाले 2 वर्ण यानी कि 3 वर्ण ही हमें लेने हैं, इससे ज्यादा हमें वर्ण नहीं लेने। क्योंकि गण की परिभाषा हमने पहले ही देख लिया था कि 3 वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही गण कहा जाता है। तो फिर मैं के आगे के 2 वर्ण और कौन से हो गए? माँ, मा, ता, रा। यानी कि तो ये क्या हो गया? मगण का सूत्र। फिर ता आगे तगड़ आ गया तो उसके आगे के 2 वर्ण साथ में लेंगे तो ता, रा, जय, ये 3 वर्ण हो गए। उसके आगे रगड़ है तो रा, जय, भा। फिर उसके आगे जब जय है तो जगड़ हो गया तो जगड़ से जय, भा, न। फिर आगे आ गया भय, तो भय के आगे के 2 वर्ण भा, न, स। फिर उसके आगे आ गया न, तो न के आगे के 2 वर्ण न, स, ल। उसके लास्ट में आ गया सगड़, तो स के पीछे आगे के 2 वर्ण स, ल, गा। अब इसका हमें मात्रा का निर्धारण भी करना है। जैसे मात्रा का निर्धारण किसके अकॉर्डिंग हुआ? इस सूत्र के अकॉर्डिंग, सूत्र के अनुसार ही हमारे मात्रा का निर्धारण होगा। जैसे यह माता, तो हमने मात्रा का निर्धारण तो हमने सीख लिया। फिर हम वापस लगाते हैं, यह में कौन सा स्वर मिला हुआ? लघु स्वर, तो लघु स्वर पे लघु मात्रा। आगे में आ में कौन सा स्वर हो गया? दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर पे गुरु मात्रा। तय में आ गुरु लघु, तय में आ है, आ कौन सा स्वर हो गया? दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर पे गुरु मात्रा यानी कि लघु गुरु गुरु। वैसे माँ, ता, रा, यहाँ पर तीनों शब्द दीर्घ स्वर के, तो तीनों कौन से हो गए हमारे? गुरु, यानी कि गुरु गुरु गुरु। फिर ता, रा, जय यानी कि गुरु गुरु लघु। फिर रा, जय, भा यानी गुरु लघु गुरु। फिर जय, भा, न, लघु गुरु लघु। भा, न, स, गुरु लघु लघु। न, स, ल, तीनों लघु यानी कि लघु लघु लघु। फिर स, ल, गा लघु लघु और गुरु। यानी कि ये हमारे जहाँ पर हमारी ये मात्रा आ गई तो वहां पर हमारे लिए 3 वर्ण साथ में आने पर अगर ये मात्रा लगातार आ रही है तो यहाँ पर कौन सा गण हो जाएगा? यह गण। जहाँ जिस शब्द में ये तीनों गुरु आ रहे हैं या तीनों व्यवस्थित समूह में, तो वहां पर कौन सा गण हो गया? हमारे मगण। जहाँ पर पहले वाले 2 गुरु अंत में एक लघु आ गया तो वहां कौन सा हो गया? तगड़। जहाँ पर मध्य में लघु आ गया और 3 वर्णों, हमेशा 3 वर्ण, बस ध्यान रखना कि 3 वर्णों के अकॉर्डिंग ही हमें गणों का निर्धारण करना है। अब उसके आगे हम उसके उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने एक शब्द लिखा यशोदा, यशोदा पे हमने मात्रा लगाई, कौन सी होगी? लघु गुरु गुरु। तो लघु गुरु गुरु किस में आता है? हमारे यगण में, या माता। तो ये इसमें कौन सा हो गया? इस वर्ण में कौन सा गण माना जाएगा? यगण। उसके आगे हम देखते जैसे मगण का उदाहरण माता, इसमें तीनों गुरु हो रहे हैं। जैसे ये दीर्घ स्वर है गुरु, ये दीर्घ स्वर है गुरु, ये दीर्घ स्वर तो गुरु, ये तीनों गुरु आ गए तो वहां पर कौन सा हो गया? मगण। फिर देखते हैं ताला, ताला में पहला गुरु, दूसरा गुरु, तीसरा लघु यानी कि गुरु गुरु लघु। गुरु गुरु लघु हमारे किस में आते हैं? ताराज यानी कि तगड़ में। उसके आगे देखते हैं अगला उदाहरण रागिनी, रागिनी में कौन सा गया? गुरु लघु लघु। तो गुरु लघु लघु किस में आ गया? सॉरी, गुरु लघु गुरु, गुरु लघु गुरु किस में आ गया? राज यानी कि रगड़ में। फिर अगला उदाहरण देखते हैं जहाज, जहाज में लघु गुरु लघु। तो लघु गुरु लघु किस में आ गया?
लघु गुरु लघु यानी कि जगड़ में। उसके आगे का उदंत भार रहता है यानी गुरु लघु लघु। गुरु लघु लघु किस में आ गया? भानस यानी कि भगड़ में। उसके आगे लिखते नगर, नगर में कौन सा गया? लघु 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 यानी कि तीनों लघु। तीनों लघु किस में आ रही? नसल यानी कि नगढ़ में। फिर अगला उदाहरण देखते हैं सरिता। सरिता में क्या हो गया? लघु लघु गुरु यानी कि पहले अंत में गुरु आ रहा है, तो अंत में गुरु वाला कौन सा गया? लघु लघु गुरु, तो ये सगण हो गया। तो यहाँ पर हमें ऐसे वर्ण जहां पर मिल जाए, जहां पर इनके तीन वर्णों में ये मात्रा का निर्धारण होता है, वहां पर हम गण की पहचान आसानी से कर सकते हैं। उसके आगे देखो मैंने लिखा है शुभ अशुभ। शुभ अशुभ का मतलब क्या है? पहला है अगण है, उसके आगे शुभ लिखा है, मगण के आगे शुभ लिखा है, फिर तगण रगण और जगण के आगे मैंने अशुभ लिखा है, फिर भगण और नगण के आगे मैंने शुभ लिखा है, लास्ट में सगण के आगे मैंने अशुभ लिखा है। वो मैंने क्यों लिखा है कि जब भी हम कोई काव्य की रचना करते हैं, तो जब हम यगण से, मगण से और गण और नगण से करते, जब किसी काव्य की शुरुआत हम इन 4 गणों से करते, तो वो हमारा काव्य शुभ काव्य माना जाता है। और उसके अलावा जो दूसरे जो गण हैं, उनसे किसी भी काव्य की शुरुआत नहीं की जाती, यानी कि इन वर्णों से काव्य की शुरुआत की जाती, तो वो अशुभ माने जाते हैं। इसके आगे हम अब छंद के नियम, इसके आगे हम थोड़े बहुत अभ्यास करेंगे आगे वाले वीडियो में, और उसके पश्चात हम छंद की शुरुआत करेंगे कि जैसे हमारे चौपाई छंद है, दोहा छंद है, सोटा छंद है, यानी कि वर्णिक और मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या क्या उदाहरण है, उनके नियमों का पालन किसे किया जाता है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।